ख्वाजा मीरदर्द जो हैं, आप जिसे कहते हैं पहले सूफी शायर, हालांकि तसव्वुफ तो इससे पहले भी लोग उर्दू शायरी में जो है वो कम मिलती है, लेकिन मिलती है। लेकिन मुकम्मल तौर पर जो सूफी शायर थे वो ख्वाजा मीरदर्द थे। अगरचे तसव्वुफ के अलावा भी इन्होंने गज़लियात में बहुत खूबसूरत गज़लें कही हैं और बयान की हैं, लेकिन ये इनका असल मौजू जो है वो तसव्वुफ का था। दिल्ली में रहते रहे हैं। असल नाम इनका सैयद मोहम्मद मीर था और दर तखल्लुस करते थे। इनके वालिद दरवेश सिफत इंसान थे, सूफी थे और साहिब दीवान भी थे। वो सूफी न सिर्फ सूफी थे बल्कि गद्दी नशीन थे। अपना एक सिलसिला चलाया हुआ था, पीरी मरीदी का सिलसिला था उनका। तो दर्द ने भी उनसे फैज़ हासिल किया और कुरान और हदीस के अलावा फिका, तसव्वुफ, मंतक और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। वालिद चूंकि बादशाह शाही दरबार में के भी मनसबदार थे, खाते पीते घराने से ताल्लुक था। तो 28 साल के थे जब वालिद की जगह ये सजादा नशीनी उन्होंने इख्तियार कर ली, यानी कि वो गद्दी नशीन हो गए वालिद की जगह पे, और बाकी जिंदगी जो है वो खुददारी, कनात और इस्तिग़ना के आलम में बसर की। फिर ख्वाजा मीरदर्द ने किसी किस्म के बादशाह से या कोई सरोकार नहीं रखा दरबार के साथ। बदतरीन हालात में भी मीरदर्द तवक्कुल पसंद इंसान थे, कनात पसंद थे और मुस्तकिल मिजाजी उनकी तबीयत में वाफिर मिक़दार में थी। अल्लाह ताला मर्जी और मंशा के मुताबिक तस्लीम और रज़ा और तहम्मुल उनकी फितरत का हिस्सा थे। उनके कलाम में दुनिया की बेसवाती, सोज़ो गदाज, दर्द व गम और अखलाकी मज़ामीन मिलते हैं। दर्द की इश्किया शायरी भी है और बहुत है। अगर आप उनका दीवान पढ़ेंगे, आप ये देखते हैं कि दर्द की शायरी में आम तौर पर जो है इश्किया शायरी जो है उसमें भी इश्क़े हकीकी का अंसर गालिब है, यानी कि अल्लाह ताला से इश्क। उन्होंने तसव्वुफ को शायरी का ख़ास मौजू बनाया है, इसी वजह से वो मुकम्मल एक सूफ़ी शायर के तौर पर सामने आए हैं। और उनकी इनफरादियत भी यही है कि उन्होंने इश्क व मोहब्बत के जो जितने भी रवायती मज़ामीन हैं उनको तसव्वुफ के रंग में रंग लिया। और उनकी गज़लों में मार्फत व हिकमत के मज़ामीन आपको कसरत से मिलेंगे। बहुत सादा सलीस ज़बान में शायरी करते हैं। आपने वो गज़ल सुनी होगी, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। उनका एक शेर बड़ा अच्छा है कि तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। तो उनकी दीवान उनका बहुत छोटा सा है, लेकिन जो दीवान है वो भी बेहतरीन है, यानी कि मिकदार तो कम है मगर मयार उनका बहुत बुलंद है। तो हम उनकी पहली गजल की तरफ जाते हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। काम मर्दों के यानी कि बड़े काम। आमतौर पर जब भी शायरी में कहीं भी मर्द इस्तेमाल होता है, मर्द का इस्तेमाल, तो वो एक शुजाअत की तरफ इशारा होता है, बहादुर की तरफ इशारा होता है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। तो मर्द वही होता है जो दलेरी और बहादुरी के, जवां मर्दी उसी से लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो बड़े काम और बड़े कारनामे जो कि कोई सरंजाम दे सकता है,
जो काम मर्दों के हैं वही कर जाते हैं, सो वही कर जाते हैं। पहले मैं लफ्जी मतलब बयान कर रहा हूं। तो जान से अपनी जो कोई कि गुजर जाते हैं, यानी कि जान से गुजर जाना से मतलब ये है कि जान कुर्बान कर देना। वही लोग बड़े लोग होते हैं, वही काम, जो बड़ा काम है वही लोग करते हैं जो कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और जान जब भी हक के लिए देनी होती है वो उसे कुर्बान करने से दरेख नहीं करते। ये इसका लफ्जी मतलब है। ख्वाजा मिर्जाद के जमाने में तो दिल्ली बार बार उजड़ी, बार बार इस पर हमले हुए, और वही पस मंजर जो है वो 18वीं सदी में मुसलसल जो माशरती इंतशार और परेशानी और अफरा तफरी की कैफियत हर एक के ऊपर तारी थी माहौल में, उसको देखते हुए आप उनकी शायरी को, उनकी गजल को उस पस मंजर में अगर आप इस पूरी गजल को देंगे तो आपको बहुत आसानी से उनकी, उनके मुद्दा, उनके मतलब, उनके मंशा का इल्म हो जाएगा। तो कहा यही जाता है कि मर्दाने हक, मर्दाने हुर कहलाने के मुस्तहिक वही लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में, जो राह खुदा में, जो हक की राह में, जो उनकी जिंदगियों का नस्बुलैन होता है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाया होता है, जो अव्वलीन मकसद होता है, उसको हासिल करने के लिए वो अपनी जान से भी दरेग नहीं करते, जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। मर्द वही लोग हैं, बहादुर वही लोग हैं। इस किसी भी कौम का असल असासा वही लोग होते हैं। किसी कौम को दुनिया में नेक नाम बनाने का असल मकसद वही लोग अदा करते हैं। बड़े बड़े कारनामे, इनकलाबात और जो कुछ तब्दीलियां आई हैं ऐसे लोगों ही की वजह से आई हैं कि जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो मौत से डर जाते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, और जो मौत से नहीं डरते तो वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो वो लोग जो अपनी जान को कुर्बान करते हैं वही लोग हैं जो कि इनकलाबात लाते हैं, हवाओं का रुख बदलते हैं, आंधियों और तूफानों का डट कर मुकाबला करते हैं। तो उसके बरक्स जो लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, खुद गर्जी में मुब्तला होते हैं, खुद परस्ती में मुब्तला होते हैं, वो बेबसी की मौत मरते हैं। दुनिया हमेशा ऐसे हक शनासों को इज्जत और इकराम तकरीम देती है, उन जानिसारों को, उन बहादुरों को, उन शहीदों को हमेशा सलाम पेश करती है, उनके साथ मोहब्बत रखती है अपने दिलों में, जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की खातिर, दूसरों के आराम और सुकून की खातिर अपना आराम कुर्बान कर देते हैं। मैंने अभी कल परसों भी आपसे कहा था कि आप ये ड्रामा अर्तुगल जरूर देखिए। ये ड्रामे से ज्यादा बहुत बड़ी हकीकतें हैं। कहानी चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें उससे बहुत ज्यादा सबक मिलता है। अर्तुगल भी ऐसा ही था जिसने पूरी जिंदगी अपनी कौम, अपने कबीले की पहचान की खातिर, इस्लाम की खातिर आगे से आगे बढ़कर हर मुसीबत, हर परेशानी का सामना किया था। वही मर्द मोमिन है जो इकबाल जिनका तस्वर हमें अपनी शायरी में पेश करता है। तो वो इस्लाम के तस्वर जहाद
शहादत के पस मंजर को पेश किया जा रहा है। इस शेर में जो ख्वाजा मिर्दत का है कि वही लोग हैं जो दुनिया में काम करते हैं, वही लोग हैं जो दुनिया में दूसरों के लिए जीते हैं, और जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। आप कोई भी शहीद जो है मोहम्मद बिन कासिम ले लें, या उससे उनसे पहले वाले और उनके बाद वाले जो जितने भी हमारे जमाने के जो शहीद हैं, सुल्तान टीपू ले लें, हैदर अली ले लें, और सिराजुद्दौला ले लें, या शाह इस्माइल शहीद को ले लें, सैयद अहमद शहीद बरेलवी को ले लें, किसी भी बड़े बड़े जो जितने भी हमारे नामवर लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी तगदो में कोशिश में गुजारी। अर्तुगरुल को अगरचे शहादत नसीब ना हुई, लेकिन सारी उम्र उसने भी जंगों में गुजारी। तो ऐसे वो लोग हैं जो जिनको आप इस शेर को सामने रखते हुए पेश कर सकते हैं कि ये लोग हैं जो सर हथेली पे रख के बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी झिझक के मैदान में कूद जाते हैं, और उन्हें पता है कि जान जानी है, लेकिन वो एक खास मकसद, वो शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। ये शेर आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो कि जिंदा रहते हैं, जो हमेशा इज्जत कमाते हैं। जब भी हम उनका नाम लेते हैं, इस्फंदियार बुखारी भी उन्हीं लोगों में एक शामिल है। हमारे दूसरे शोहदा जो है वो भी ऐसे ही हैं कि जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे दिल में अकीदत और मोहब्बत के अनासर पैदा हो जाते हैं, और हम मकसद, क्योंकि ये किसी न किसी मकसद के लिए ये जीते हैं अपनी जिंदगी में। इन्होंने एक नस्बुलैन बनाया हुआ है कि जिसे हासिल करना है, और अगर फर्ज करो कि उन्होंने हासिल नहीं किया तो उसकी खातिर जान दे देनी है। और ये जान देना जो है ये नाकामी नहीं बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इशरते कत्ल गाहे, गालिब का शेर है कि इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उरियां होना। यानी कि जो कत्ल होने, जो आशिक लोग होते हैं ना, जो इश्क करते हैं किसी से, ये अल्लाह ताला से इश्क है, वो जब मौत उनको नजर आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इस वजह से होते हैं कि इसी मकसद के लिए तो वो पूरी जिंदगी वो गुजारते हैं कि कब ये वक्त आए कि हम मोहब्बत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। तो जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। पहला शेर हो गया, तो दूसरा शेर अब हम पढ़ते हैं। मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। ख्वाजा मिर्दत की गजल का ये दूसरा शेर। मुश्किल लफ्ज तो कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि आगे ही, आगे से मतलब है पहले ही, कि मरने से आगे ही यानी कि मरने से पहले ये लोग तो मर जाते हैं। ये चूंकि कुछ सूफी शायर थे, आप जानते हैं, सूफियों के नजदीक उनका एक कौल है, अहले तसव्वुफ में मशहूर है, मकबूल है, कि मूतू कबला अन तमूतू, यानी कि मर जाओ इससे पहले कि मार दिए जाओ। यानी कि इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए तुम खुद ही मर जाओ। मरने से मतलब यहां पर क्या है कि ए मौत, तुझे फकीर जो ये सूफी लोग हैं, जो बिल्कुल अल्लाह लोग हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको मार के तुझे क्या लेना है।
یہ تو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یعنی کہ موت سے پہلے ہی انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ اب موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا ہے۔ اب زندگی کیا ہے؟ زندگی خواہشات کا دوسرا نام ہے۔ یعنی زندگی آگے بڑھتی ہی اسی طرح ہے کہ جب انسان شروع سے لے کر آخر دن تک خواہشات اس کے دل میں رہتی ہیں، اور ان خواہشات کی طلب میں وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، آگے سے آگے زندگی اپنی گزارتا ہے، ان خواہشات کو پانے کے لیے، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ ایک مکان ہونا چاہیے، ایک گاڑی ہونی چاہیے، اونچا نام ہونا چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، بندہ یہی کام کرتا رہتا ہے اور زندگی گزر جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیگم کے لیے، سب کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے آرام اور سکون تلاش کرتے کرتے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو صوفی لوگ ہیں وہ خواہشوں کو، اپنے دل کو سب سے پہلے مارتے ہیں، اپنی تمناؤں کو کا گلا گھونٹتے ہیں۔ انسانی خواہشات کی شکل میں نفس امارہ جو ہے وہ دنیا میں انسان کو ملوث کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ دنیا کے دھندوں میں لگا رہے اور اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے سے عشق کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، باقی سب دنیا کے لیے جیتا ہے، اللہ کو خوش کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے لو لگاتے ہیں وہ دنیا کو بھلا دیتے ہیں، دنیاوی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں، دنیا میں جو مال اور اقتدار کی جو ہوس ہے اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اب یہاں پر جس کسی سے بھی کامیاب ترین جو انسان ہے آج کل کے زمانے میں، وہ وہی ہے جو بہت بڑا بزنس چلا رہا ہے اور اس کے لیے پوری دنیا کے دورے کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے، پیسہ وافر مقدار میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ کامیاب انسان ہے۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اس کی ایک پہچان بنے، نام بنے، مقام بنے، مرتبہ ہو۔ تو یہی ساری کی ساری باتیں ہیں کہ یہ جو اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے دل لگاتے ہیں، پھر انہیں دنیا میں کسی بھی طرح کسی رنگینی سے کوئی دلچسپی نہیں پیدا ہوتی۔ بہار آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، خوبصورت موسم ہے، انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ انہیں تو یہ ہے طلب کہ کب وہ اللہ تعالی سے جا کر ملتے ہیں، اپنے عاشق، اپنے محبوب حقیقی سے جا کر کب ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ انسان جو کہ عاقبت سے غافل ہو جاتا ہے، ضروری ہے کہ اللہ سے لو لگانے کے لیے خواہشات کو کچل دے۔ انسانی وجود کے بارے میں اہل تصوف کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان حقیقت کل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے، اور اس جزو میں کل کی جو قدرت وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ فنا فی ذات قرب الہی کا باعث ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اہل تصوف کا یہی عقیدہ ہے۔ ایک صوفی کی ریاضتوں کے معراج اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو ضم کرتے، یعنی کہ وہ خود اپنی پہچان کو ختم کرا دے، بلکہ وہ اللہ، وہ
अपनी जात को की नफी कर दे और अल्लाह ही को सब कुछ मान ले। तो मीरदादी इसी हकीकत का इजहार करे कि हम फकीर लोग तो तबई तौर पर, तबई मौत के आने से बहुत पहले ही अपनी नफ्स कुशी कर चुके होते हैं, अपनी ख्वाहिशात को मार चुके होते हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर चुके होते हैं, इसलिए कि जिंदगी जो है वो यहाँ पर दुनिया में जो जीने का नाम है वो हमारी जिंदगी नहीं होती, हम पहले ही अपने आप को मार चुके हैं। तो मौत से मुखातिब होकर के कह रहे हैं कि ए मौत, तू हमें क्या मारेगी, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मरे हुए को मारना तो कोई कमाल नहीं है। कि जो फकीर लोग होते हैं उन्हें मौत का भी गम नहीं होता, मौत भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उन्हें मौत का खतरा ही नहीं होता। यानी कि जो अल्लाह से लो लगाता है उसे मौत का डर ही नहीं रहता। डरता तो वो है जो इस दुनिया में अपने लिए जीता है, दूसरों के लिए नहीं। तो वो लोग जो पहले ही इन्होंने जिन्होंने दुनिया को बिल्कुल छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, उन्हें दुनिया तर्क करने में क्या कबाहत है। और ये जो जिंदगी की बात है कि जिंदगी ले लेंगे, तो इसका क्या खौफ, क्या डर, इसलिए कि ये तो एक ऐसी अमानत लौटाने का अमल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, तो उसी को अगर वापस कर दी तो हमने कौन सा कमाल कर दिया। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ, ये गालिब का शेर है। तो गालिब भी ये कहते हैं तो ऐसे इसमें कौन सी ऐसी बात है कि अगर हमने जिंदगी कुर्बान कर दी, अल्लाह की थी, अल्लाह को दे दी, तो कौन सा हमने कमाल किया। तो मौत से क्या खौफ,